वेलकम टू माय चैनल साहित्य क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे वही जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का जो सीरीज हम लोग डिस्क्राइब कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, उसका जो लास्ट पार्ट आज हम लोग देखेंगे। इसमें ऑलरेडी तो हम लोग एलिजाबेथन एज, देन योर प्यूरिटन एज, ये सब एज को ख़त्म, रेस्टोरेशन एज भी देख चुके हैं। आज एडवर्डियन जॉर्जियन पीरियड को हम लोग आज देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो अगर मेरी वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल हो रहा है तो एक लाइक ज़रूर करना, शेयर सब्सक्राइब करना और शुरू से एंड तक देखना। सो हम लोग का इंग्लिश मतलब हम लोग थोड़ा सा आगे से देखते हैं। जैसे कि हम लोग इंग्लिश रेनेसां को देखे हैं। सो इंग्लिश रेनेसां में जैसे कि हाउस ऑफ ट्यूडर डायनेस्टी जब आया था थ्रोन में 1485, तो इंग्लिश लिटरेरी रेनेसां वहाँ से शुरू होता है। और जो राइटर होते हैं सर थॉमस मोर एंड सर थॉमस याट, ये लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट बनते हैं। उसके बाद जो आपका जो इंग्लिश रेनेसां, लिटरेरी रेनेसां जो है वो उसके अंदर एलिजाबेथन एज आता है, जैकोबियन एज, कैरोलाइन एज, कॉमनवेल्थ पीरियड आता है, जिसको हम लोग प्यूरिटन इंटरगेम बोलते हैं। ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो एलिजाबेथन एज ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो एलिजाबेथ फर्स्ट जब आते हैं 1558 से 1603 तक रहते हैं। उनके टाइम में लिरिक पोइट्री, प्रोच, ड्रामा, ये सब, रेनेसां, ऑप्टिमिज्म, ये सब आप लोगों को लिटरेचर में दिखता है ड्यूरिंग एलिजाबेथन एज में। और उनका जो इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं एलिजाबेथन एज का, जैसे विलियम शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लो, एडमंड स्पेंसर, सर वाल्टर रेले एंड बेन जॉनसन, दीज आर द वेरी फेमस राइटर्स ऑफ योर एलिजाबेथन एज। देन जैकोबियन एरा को जब हम लोग आते हैं तो वहाँ पे जेम्स फर्स्ट आते हैं 1603 से 1625। और उनके पीरियड में लिटरेचर सोफिस्टिकेटेड हो जाता है, सॉम्बर एंड कॉन्शियस ऑफ सोशल अब्यूज एंड रिवलरीज, ये सब आ जाता है। सो जैकोबियन एज प्रोड्यूस्ड रिच प्रोज एंड ड्रामा एज वेल एज योर किंग जेम्स ट्रांसलेशंस ऑफ द बाइबल, ये भी आता है। और शेक्सपियर एंड जॉनसन्स रोड ड्यूरिंग जैकोबियन एज एज वेल एज जॉन डन, फ्रांसिस बेकन, थॉमस मिडिल्टन, ये सब आपका जैकोबियन एज में रहते हैं। नेक्स्ट जो कैरोलाइन एज आता है 1625 से 1649 तक, चार्ल्स फर्स्ट रहते हैं। कैरोलाइन एज उनके नाम से, चार्ल्स फर्स्ट के नाम से कैरोलाइन हुआ है, वैसे ही जेम्स फर्स्ट के नाम से जैकोबियन एज आया है। सो पहले ये आपका क्रोनोलॉजी में आ चुका है आपके एग्ज़ाम में, ये एज आया था जैकोबियन एज, कैरोलाइन एज, कॉमनवेल्थ एज का किसके बाद क्या क्या है, ये क्रोनोलॉजी में आ चुका है, तो आपको इसको ध्यान देना होगा। सो कैरोलाइन एज जब आता है 1625 में, चार्ल्स फर्स्ट का थ्रोन असेंडेड होता है। Then next, the era produced circle of poets like cavalier poets. Cavalier poets इस era में दिखाई देते हैं, जो कि ड्रामाटिस्ट ऑफ दिस एज वर द लास्ट टू राइट द एलिजाबेथन ट्रेडिशन। और ये लोग एलिजाबेथन ट्रेडिशन में लिखते थे, उसके बाद एलिजाबेथन ट्रेडिशन और कोई नहीं लिखे हैं। नेक्स्ट आपका उसके बाद आता है कॉमनवेल्थ पीरियड, उसको प्यूरिटन इंटरगेम भी बोला जाता है। इसको एग्ज़ाम में आया था आपका। और ये इंग्लिश लिटरेचर इंक्लूड्स द लिटरेचर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्यूरिटन लीडर ओलिवर क्रॉमवेल के टाइम में ये आता है। दिस पीरियड प्रोड्यूस्ड द पॉलिटिकल राइटिंग्स ऑफ जॉन मिल्टन, थॉमस हॉब्स, पॉलिटिकल ट्रीटाइज लेविएथन, देन योर प्रोच ऑफ एंड्रयू मार्वल, ये सब आपका कॉमनवेल्थ पीरियड में आता है। इन सितंबर 1642 द प्यूरिटन्स क्लोज थिएटर। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट दैट एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में, सेट या नेट या एसएसबी में ये क्वेश्चन आता है।
सो द प्यूरिटन्स क्लोज द थिएटर ऑन मोरल एंड रिलीजियस ग्राउंड्स, मतलब ये लोग बोलते हैं कि थिएटर्स जो है मतलब प्यूरिटी को हैम्पर कर रहा है, और इसलिए मतलब वो प्यूरिटन्स बोलते हैं कि थिएटर बैन होना चाहिए, ये मोरल और आपका जो मतलब रिलीजियस को हैम्पर कर रहा है। तो उसके बाद क्या होता है आपका 1642 में थिएटर क्लोज हो जाता है। सो कॉमनवेल्थ पीरियड में हाँ इसको तो हम लोग देख लिए। सो जॉन मिल्टन, थॉमस हॉब का जो लेविएथन है एंड एंड्रयू मैरवेल का जो प्रोज है, ये सब कॉमनवेल्थ पीरियड में आते हैं। देन न्यू क्लासिकल पीरियड आता है उसके बाद, जो 1660 1785 होता है एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्रेंच लिटरेचर, और ये जो न्यू क्लासिकल पीरियड है ये फ्रेंच लिटरेचर से इन्फ्लुएंस्ड होता है। The literature of this time is known for its use of philosophy, reason, skepticism, wit, and enforcement. So, the neoclassical period also marks the first great age of English literary criticism. So, neoclassical period में ज़्यादातर फ्रेंच लिटरेचर का इन्फ्लुएंस रहता है। नेक्स्ट उसके बाद आपका जो much like the English literary renaissance and the neoclassical period can be divided into three subsets. neoclassical period 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है। कौन कौन है? रेस्टोरेशन, अगस्टन एज एंड एज ऑफ सेंसिबिलिटी। सो रेस्टोरेशन पीरियड कब से शुरू होता है? 1660 टू 1700, जो कि मार्क्ड बाय द रेस्टोरेशन ऑफ द मोनार्की एंड द ट्रियम्फ ऑफ रीजन एंड टॉलरेंस ओवर रिलीजियस एंड पॉलिटिकल पैशन। सो रेस्टोरेशन क्या है? रिस्टोर ऑफ मोनार्क, understand? So Renaissance produced an abundant approach and poetry and the distinctive comedy of manners known as restoration comedy. restoration comedy यहाँ पे important बनता है। It was during the restoration that John Milton published Paradise Lost, Paradise Regent. So restoration period में John Milton इसको लिखे हैं। Other major writers like your what John Dryden, John Wilmot, second Earl of Rochester and John Locke. These are the very important figure of restoration era. नेक्स्ट आपका आता है ऑगस्टन एज। सो ऑगस्टन एज में क्या होता है? ब्रिलियंट लिटरेरी पीरियड ऑफ वर्जिल एंड ओविड अंडर द रोमन एम्परर अगस्टस। सो ऑगस्टन जो है एज जो है अगस्टस, एम्परर अगस्टस के नाम पे आया है, और वर्जिल और ओविड जो है ये लोग बहुत फेमस राइटर्स थे उस टाइम, और उन लोग बहुत ज़्यादा लिखे हैं। सो इन इंग्लिश लिटरेचर द अगस्टन एज 1700 to 1745 refers to literature with predominant what year? Predominant characteristics of refinement, clarity, elegance, and balance of judgment. So, well-known writers of the Augustan age like Jonathan Swift, Alexander Pope, Daniel Defoe. सो अगस्टन एज में जैसे कि आप लोग का जोनाथन स्विफ्ट हुआ, अलेक्जेंडर पोप, डेनियल डिपो, ये लोग प्रोमिनेंट फिगर थे उस टाइम। A significant contribution of this time period included the release of the what? Your novels, first novels. So Augustan age में first novel आया था, understand? And by Defoe, and the novel characters like Pamela by Samuel Richardson. जैसे कि आप लोगों का पामेला, सामुएल रिचर्डसन, ये 1740 वाह, ये सब उस टाइम में अगस्टन एज में आया थे। ड्यूरिंग द एज ऑफ सेंसिबिलिटी एनलाइटमेंट आया था, बिगन टू वॉट योर एम्फासाइज इंस्टिंक्ट एंड फीलिंग रादर देन जजमेंट एंड रेस्टिंग, ए ग्रोइंग सिंपैथी फॉर द मिडिल एजेस ड्यूरिंग द एज ऑफ सेंसिबिलिटी स्पार्क्ड an interest in medieval ballads and folk literature. So after that, another name for this period of this
age is age of Johnson. So age of sensibility, also known as the age of Johnson. So became the period where Samuel Johnson and his literary and intellectual circle. So Samuel Johnson उस टाइम बहुत prominent थे, उनका writings pattern different था, influence बहुत ज़्यादा लोग उनके writing से influence हुए थे. This period also produced some of the greatest novels of the English language, like Richardson's Clarissa, Samuel Richardson Clarissa, 1748, Henry Fielding, Tom Jones. These are the very important novels of this era. So next आपका जो romantic period आता है उसके बाद, so romantic period 18th century and last at approximately 1832. In general, romantic literature can be characterized by its personal nature. So, personal nature, its strong use of feelings, its abundant use of symbolism, and its exploration of nature and supernatural. All these things you can find in this romantic age or period. सो रोमांटिक पीरियड में कौन कौन इम्पोर्टेंट ऑथर थे आप लोग तो पढ़े होंगे, जैसे कि आप लोगों का विलियम वर्ड्सवर्थ, सामुएल टेलर, कॉलेरिज, जैन ऑस्टेन, लॉर्ड बायरन. दीज आर ऑल फेमस राइटर्स ऑफ योर रोमांटिक एरा. नेक्स्ट आता है आपका विक्टोरियन पीरियड. विक्टोरियन पीरियड, क्वीन विक्टोरिया ascended the throne 1837, lasted until her death 1901. So because the Victorian period of English literature spans over 6 decades, the year 1870 is often used to divide the era into early Victorian and late Victorian. Then in general, Victorian literature deals with the issues, problems of the day. कंटेम्पोररी सोसाइटी के ऊपर उन लोग ज़्यादातर लिखते थे विक्टोरियन राइटर्स. और जैसे कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस, देन योर सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस, इंटेलेक्चुअल इशूज को उन लोग लिखते थे. ग्रोइंग क्लास टेंशन लिखते थे उनके ऊपर. फेमिनिस्ट मूवमेंट, प्रेशर्स टुवर्ड्स पॉलिटिकल एंड सोशल रिफॉर्म, एंड द इम्पैक्ट ऑफ चार्ल्स डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ऑन फिलोसॉफी एंड रिलीजियन. ऑल दोज थिंग्स यू कैन फाइंड इन द विक्टोरियन एरा. सो होलसम अगर हम लोग बोलते हैं तो विक्टोरियन एरा में बहुत ज़्यादा लिटरेचर का डेवलपमेंट हुआ था. So some of the most recognized authors of the Victorian era, like your Alfred Lord Tennyson, Elizabeth Barrett Browning, then Robert Browning, Matthew Arnold, Charles Dickens, Charlotte Bronte, George Eliot, Thomas Hardy. All these are the very famous writers of your Victorian era. Then Victorian era also divided into two other literary movements, like your the Pre-Raphaelites 1848 to 1860 and movement of aestheticism and decadence 1880 to 1900 gained prominence. देखो अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, आप लोगों को पता चल रहा होगा कि यूजीसी नेट के लिए अगर क्रोनोलॉजी अगर आ रहा है एग्ज़ाम में, तो मेरी वीडियो अगर आप लोग देख रहे हैं तो ज़रूर आपको हेल्पफुल होगा. ये वीडियो अगर शुरू से एंड तक अगर आप लोग देख रहे हैं तो क्रोनोलॉजी अगर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहाँ से भी आएगा, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, तो आप लोग ज़रूर उसको आंसर कर पाएंगे. सो यहाँ पे क्या होता है, विक्टोरियन पीरियड जो है टू लिटरेरी मूवमेंट में डिवाइड होता है. द प्री-राफेलाइट्स एंड जो कि 1848 टू 1860 तक होता है. देन aestheticism and decadence 1880 to 1900. Then 1848 जो आपका होता है प्री-राफेलाइट्स, ये जो एक ग्रुप ऑफ इंग्लिश आर्टिस्ट इंक्लूडिंग दांते, गैब्रियल रोसेटी formed the Pre-Raphaelite Brotherhoods. It was aim of this group to return painting to a style of truthfulness, simplicity and religious devotion that had regained prior to Raphael and the high इटालियन रेनासा. सो ये लोग ना एक ग्रुप ऑफ इंग्लिश आर्टिस्ट थे और आर्ट के थ्रू में ये मतलब डिवोशन, सिंप्लिसिटी और ट्रूथफुलनेस को दिखाना
चाहते थे। रोसेटी, और ज़्यादातर ये क्या है, हाई इटालियन रेनासा को एक्सप्रेस करते हैं। रोसेटी एंड हिज लिटरेरी सर्किल विच इंक्लूडेड हिज सिस्टर्स क्रिस्टिना रोसेटी incorporated these ideas into their literature, and the result was that of the literary tree of life. Understand? Aestheticism and decadence movement of English literature grew out of French movement of the same name. ये फ्रेंच में भी एक हुआ था और उसी नेम से इंग्लिश में भी हुआ है एक मूवमेंट। The authors of this movement encouraged experimentation and held the view that art is a totally opposed natural norms of morality. ये लोग बोलते हैं कि आर्ट डिफरेंट होता है नेचुरल नॉर्म्स से, मोरालिटी से। This style of literature opposed the dominance of scientific thinking and defied the hostility of society and to any art that was not useful or didn't teach moral values. तो ये लोग बोलते हैं जो मोरल वैल्यू को बूस्ट नहीं करता है, मोरल वैल्यू जहाँ से नहीं मिलता है वो उतना इम्पोर्टेंट सोसाइटी के लिए नहीं है। उनकी मतलब एस्थेटिसिज्म और डेकाडेंस जो मूवमेंट जो लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं वैसे बोलते थे। It was from the movement of aestheticism and decadence that the phrase of art for art's sake emerged. और यहाँ से जो आर्ट फॉर आर्ट से हुआ मतलब एमर्ज हुआ था एस्थेटिसिज्म एंड डेकाडेंस मूवमेंट से। सो ये ऑस्कार वाइल्ड, जैसे कि वेल नोन ऑथर ऑफ इंग्लिश एस्थेटिसिज्म डेकाडेंस मूवमेंट इज ऑस्कार वाइल्ड, और ऑस्कार वाइल्ड बोले थे आर्ट फॉर आर्ट से। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट आपका आता है एडवर्डियन पीरियड इज नेम्ड फॉर किंग एडवर्ड 8 and spans the time from Queen Victoria's death. So विक्टोरिया का डेथ जब होता है 1901 से, तब एडवर्डियन पीरियड स्टार्ट होता है और बिगिनिंग ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट 1940. During this time, the British Empire was at its height and the wealthy lived lives of materialistic luxury. So British Empire already start हो गया था, luxurious life उन लोग रहते थे. However, 4/5 of English population lived in squalor. The writings of Edwardian period reflect and comment on these social conditions. For example, like your such as जॉर्ज बर्नार्ड शॉ. कौन थे एडवर्डियन पीरियड में? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, H.G. वेल्स, लोग सोशल जस्टिस एंड सेल्फिशनेस ऑफ अपर क्लासेस ये सब अपने राइटिंग्स में लिखते थे. अदर राइटर्स लाइक विलियम बटलर ईयर्स, जोसेफ कॉनराड, रुडयार्ड किपलिंग, हेनरी जेम्स, एम फोस्टर. और इनमें से क्वेश्चन बनता है, ये राइटर्स के नेम मतलब राइटिंग से तो क्वेश्चन बनता ही बनता है. तो ये लोग क्या है, एडवर्डियन पीरियड से आते हैं. नेक्स्ट आपका जो जॉर्जियन पीरियड होता है उसके बाद 1910 to 36, ये जॉर्ज 5 जब थ्रोन में आए थे उनके नाम से जॉर्जियन पीरियड हुआ है. सो मेनी राइटर्स ऑफ एडवर्डियन पीरियड कंटिन्यूड राइटिंग ड्यूरिंग जॉर्जियन पीरियड. सो एडवर्ड पीरियड में जो भी थे लिख रहे थे, जॉर्जियन पीरियड में भी उन लोग लिखते थे, कंटिन्यू किए थे. Next, the era also produced a group of poets known as Georgian poets. The writers, now regarded as minor poets, were published in anthologies entitled Georgian Poetry, published by Edward Marsh between 1912 and 1922. So, Georgian period poetry tends to focus on rural subject matter and each traditional in technique and form. सो मॉडर्न पीरियड, देन नेक्स्ट आपका जो है मॉडर्न पीरियड आता है. और मॉडर्न पीरियड में ब्रिटिश लिटरेचर रिटन सिंस बिगिनिंग ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट 1914. द ऑथर्स ऑफ मॉडर्न पीरियड हैज एक्सपेरिमेंटेड विद सब्जेक्ट मैटर, form and style and have produced achievements in all literary genre. Poets of the period include Yeats, T.S. Eliot, Dylan Thomas, Seamus Heaney. So ये लोग वेरी फेमस पोइट्स थे मॉडर्न पीरियड के. और नॉवेलिस्ट जो हैं जेम्स जॉयस, D.H. लॉरेंस, वर्जीनिया वुल्फ. एंड आपका जो ड्रामाटिस्ट थे नोएल कॉवार्ड, सैमुअल बेकेट. सो ये है आपका मॉडर्न पीरियड.
सो ये था आपका हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का जो क्रोनोलॉजी का जो सीरीज था, ये लास्ट पार्ट है आपका। अगर आप लोग पहले पार्ट्स अगर नहीं देखे होंगे 3-4 वीडियो, तो आप लोग ज़रूर देखना, आपको ज़रूर हेल्पफुल होगा आपके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए। और अगर ग्रेजुएशन लेवल में आप लोग इंग्लिश ऑनर्स कर रहे हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पीजी लेवल के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो मेरी वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो एक लाइक ज़रूर करना, शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।